प्रेम में मृत्यु है मुक्ति नहीं, प्रेम में मृत्यु है मुक्ति नहीं, मुक्ति के पीछे भाग मत, अपने इश्क में तू इतना जल, अपने मोहब्बत में तू इतना जल कि मुक्ति तेरे पैरों में भीख मांगे कि स्वीकार करो मुझे। तो वैसे ही मैथ को इतना पढ़ना है ना बेटा, इतना पढ़ना है, मैथ को इतना पढ़ना है अच्छे से, इतने इससे मोहब्बत करना है कि मैथ भी बोले आ जाओ हम तुमको स्वीकार करते हैं। तो आज बेटा होने वाला है क्लास 10th मैथ का हम लोग का लेक्चर बढ़ने वाला है। एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरी उदाहरण देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग। तो इस करते हैं आज का सेशन, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। आज क्या होने वाला है बेटा, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जान लेते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है। आपको हमने पहले भी बताया है, लेकिन आज का टॉपिक हम लोग का दशमलव प्रसार है। तो परिमेय संख्या जब वर्ड आया है, शब्द आया है, तो आज इसके बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, आप जानते हो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p q क्या हो, इंटीजर हो, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है आपके सामने 1/4 p/q के रूप में लिखा गया है, लेकिन 4 का q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अगला है -3/4, ये भी p/q के रूप में लिखा गया है और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे है 0/1, ये भी p/q के रूप में लिखा गया है और 1 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो वे सारी संख्याएं बेटा जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q का वैल्यू 0 के बराबर न हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक आज का बेटा, एकदम अच्छे से बने रहना वीडियो के लास्ट तक। आज आपको हम दशमलव प्रसार सिखा के भेजेंगे। देखो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, प्रत्येक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार 2 प्रकार के होता है। जितने भी तुम परिमेय संख्या देखते हो उसका दशमलव प्रसार होता क्या है, मतलब अभी हम आगे क्वेश्चन एग्जांपल लेकर बताएंगे। यानी जब एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग देते हो, जो डेसिमल के बाद कभी देखना बार बार रिपीट करता होगा, वही संख्या बार बार आता होगा, या कभी पूरी तरह से समाप्त हो जाता होगा, वही है दशमलव प्रसार। तो 2 प्रकार के होता है, एक को बोलते हैं समाप्त दशमलव प्रसार, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शांत। यानी जो समाप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे शांत। समाप्त का कहने का सेंस यानी वैसी 2 संख्या जो परिमेय संख्या लिखा रहेगा, जब उसमें नीचे वाले से ऊपर में भाग दोगे, जैसे यहाँ पे लिख दें 4/5, तो जब 5 से 4 में भाग देंगे तो देखो तो क्या पूरी तरह से समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, समाप्त हो गया ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। जो समाप्त हो जाएगा उसी को बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो कभी खत्म ही नहीं होता है, अब बार बार रिपीट करता है। जैसे मान लो 1/3, 3 से 1 में भाग देंगे, डेसिमल 0, 3, 9, 1, 0, 3, 9। बताओ तो ये कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अशांत। कैसा रूप है, अशांत है, और एक कैसा रूप था, शांत था। क्योंकि ये आप इसमें देखो रिपीटिंग भी है, 0.33 को 0.333 को लिख सकते हो 0.3, और जो बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं, ऐसे डैश, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का 2 रूप होता है दशमलव प्रसार का, एक को बोलते हैं समाप्त, एक को बोलते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। समझते हैं इन दोनों चीजों को, शांत समाप्त कब होगा,
ठीक है। समाप्त किसको बोलेंगे? देखो, यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूप कुछ निश्चित स्थानों के बाद क्या हो जाए? समाप्त हो जाता है, तो उसे समाप्त दशमलव कहते हैं। ठीक है, कुछ निश्चित दशमलव के बाद क्या हो जाता है बेटा? पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। टाटा बाय बाय फिनिश। जैसे बेटा 1/2 है, अगर 2 से 1 को भाग करेंगे तो 5 बार में, ठीक है, कट गया। कुछ दशमलव के कुछ स्थानों बाद जाके एक स्थान बाद वो क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये क्या है? शांत है। समाप्त है यानी शांत है। ठीक है, अगला है 1/4। 4 से जब 1 को भाग करेंगे 2 बार में, 8 घटाएंगे 2, 0, 5। देखो तो ये भी तो हो गया तुम्हारा 0.25। ये भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये क्या है? यह दशमलव प्रसार कुछ स्थानों बाद समाप्त हो गया है, इसीलिए समाप्त दशमलव प्रसार बोलेंगे और इसी को बोला जाता है शांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नियम क्या है? देखो, नियम क्या क्यों जानना है? कि क्वेश्चन में बेटा आपको बोलेगा कि भैया बेटा दोस्त आप ये बता दो बिना डिवाइड किए, बिना भाग दिए कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है? नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है कि यदि किसी परिमेय संख्या p/q को सरलतम रूप, लोएस्ट फॉर्म मतलब मान लो 4/20 दिया है, तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा? 4 से 1 काटोगे 4/5। ठीक है, सरलतम रूप में लिखा गया हो तो उसका दशमलव प्रसार समाप्त होगा केवल तभी जब उसके हर का, डिनोमिनेटर का यानी q का वैल्यू इस रूप का होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं समाप्त दशमलव प्रसार, यानी वो क्या है? शांत है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है, ध्यान से देखियो, एकदम सीख के जाना है और एग्जाम में रगड़ के आना है। किसको? क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, चलिए देखिए, देखो देखो देखो, यहाँ एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आ जाओ। क्वेश्चन देखो, 1/2 अगर 2 से 1 में भाग करेंगे, डेसिमल 0, 5, बताओ कट गया। ये तो हो गया भाग विधि से, भाग विधि से समाप्त, भाग विधि से समाप्त बताना, यानी ये क्या है? शांत है। अब बिना भाग विधि से कैसे बनाएंगे? ठीक है, नीचे देख लेना कौन सी संख्या लिखा गया है। अंश हर होता है ना, तो हर में देख लेना कौन सी संख्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है। ठीक है, क्या ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है? के रूप का है, हमने बोल दिया है। देखो, इस रूप में होना चाहिए और m n पूर्णांक है जिसका वैल्यू 0 के बराबर या 0 से ज्यादा। देखो तो इसको लिख सकते हो 2 के पावर 1, 2 के इंटू 5 नहीं दिख रहा है तो क्या 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू होता है 1 और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी जो 2 है इस रूप का है, इसलिए शांत है। तो इसका क्या हो गया? ये शांत हो गया। 3/5 देखो तो 3/5 है यहाँ पे, तो इसका नीचे वाला जो टर्म है 2 के पावर 0 लिख सकते हैं या 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये भी किस रूप का है? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसीलिए क्या है? शांत है। इसीलिए क्या है? शांत है। तो आप बिना भाग दिए क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया बताओ बिना भाग दिए कि ये शांत है कि अशांत है। तो आप देख लो जितने भी उदाहरण लिखे गए एग्जाम्पल, ये सभी क्या है? शांत है। ठीक है, अब नियम हो गया। नियम क्या हो गया? कि जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे, बिना भाग किए हुए। आगे बढ़ते हैं दूसरे के तरफ। देखो दूसरा क्या है? कलर चेंज, आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, देखो, यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप कभी समाप्ति ना हो, यानी कभी समाप्त हो ही ना, तो परंतु किसी निश्चित क्रम को बार बार दोहराता हो। एक तो है कि समाप्त हो नहीं रहा है और अपने क्रम को बार बार क्या है? दोहरा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती दशमलव।
उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जब 3 से 1 में भाग दे रहे हो 0.333333 आते जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसमें से एक गलती और कर रहा है कि 3 बार बार आ रहा है, इसको ऐसे ही ना लिख सकते हैं 0.3 ऊपर रेकरिंग। इसी को बोलते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार, जो भाग देने पे तो खत्म हो ही ना, समाप्त तो हो ही नहीं रहा है और कुछ निश्चित पैटर्न को बार बार दोहरा रहा है। जैसे दूसरा है 285714 285714, ये बार बार आ रहा है देखो, इसलिए इस पे रेकरिंग लिखा गया है। तो इस टाइप के दशमलव प्रसार को बोलेंगे आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसको बोला जाएगा अशांत। ठीक है, शांत अशांत दोनों हो गया। ठीक है, इसका नियम देखो, कैसे पहचानोगे क्वेश्चन में कि ये अशांत है बिना भाग दिए हुए। तो भैया मेरे बाबू बोर्ड पे देखोगे तो यहां लिखा है यदि P/Q सरल रूप में है और हर 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर है तो उसका दशमलव प्रसार अनंत आवर्ती होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक शब्द में अशांत। ठीक है, यानी जिसका हर फैक्टर करने पे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का ना हो, रूप का ना हो कोई और, देखो तो बोला जा रहा है अतिरिक्त कोई और गुणनखंड उसके साथ हो तो वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे 1/3, देखो तो 1/3 आप कहोगे कि सर नीचे जो 3 है 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 इंटू 1 1 ही ना आया, फिर तुमको 3 के पावर 1 लिखना पड़ेगा ना, तो इसमें 3 घुस गया ना। सिर्फ 2 के पावर m 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, इसलिए क्या है, तीनों अशांत है। ये क्या है, अशांत है। समझ गए मुन्ना, समझ गए। अब आपको ले चल रहे हैं प्रश्नावली 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे और इस तरह से सीखेंगे, ये अपने अंदर बात डाल के सीखेंगे कि आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मेरे पेपर में, मेरे सामने, तो हम इसको फाड़ के रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो अभी तक आपने क्या सीखा कि भाई सर जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का ना है, रूप का नहीं है, वो क्या है, वो अशांत है, वो अशांत है। बस कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। अब आते हैं अपने प्रश्नावली और प्रश्न संख्या 1 पे देख लो। अभी हम जिस बात के लिए बार बार हम बता रहे थे, नियम क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं। बिना लंबी विभाजन करने का मतलब बाबू रे भाग नहीं देना है, भाग तुमको नहीं देना है, भाग विधि से नहीं करना है। ठीक है, बिना लंबी विभाजन किए बिना बताना है कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आपको बताना है कि वो दी गई संख्या शांत है या अशांत है। आज आप बोर्ड पे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है मुन्ना मेरे बालक, बोर्ड पे ध्यान से दो। और हम जानते हैं कि तुम रगड़ के फेंक दोगे, तो आ जाओ, दोनों भाई साथ में मिलकर रगड़ते हैं। देखो बाबू 3125 है, फैक्टर कर रहे हैं 5 से, 6 बार में 1 बचेगा 2 बार में 10, 5 से काटेंगे 1 2 5, फिर 5 से काटेंगे 50, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो ये क्या आ गया, 3125 बराबर लिख सकते हो 5 के पावर 1 2 3 4 5, इसमें 2 नहीं है, 2 के पावर 0। ये जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए मुन्ना बालक ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत है।
बोलो कोई दिक्कत, किसी भी तरह की समस्या में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? तो जरा इसको बता दो क्या होगा, क्या होगा, जरा इसको बता दो क्या होगा। हम इसको लिख दिए शांत होगा। अब हम लिख दिए, मेरा मन किया हम लिख दिया। अब तुम समझो भाई, तुम पढ़े हो तो समझो कि सर क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं शांत। क्योंकि जब इसको 8 को फैक्टर करोगे 2 से 4, 2 से 2, सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। 2 के पावर यहाँ क्या है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 0, इसीलिए क्या है शांत है। बोलो कोई दिक्कत, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरी साथ बनाते चलो, एक एक क्वेश्चन को हम लोग रगड़ने वाले हैं। देखो 455, बाबू शांत है या अशांत है? तो ये शांत है। क्यों बालक, क्यों मुन्ना? तो हमने बिहार स्कॉलर से पढ़ा है, सर ने क्या बताया है कि अगर संख्या का गुणनखंड करते हो, सॉरी 5 से काटेंगे 91, 7 से 13, लो ये तो कंसेप्ट बदल गया। जब हम इसको पढ़े, जब हम इसको कुछ फैक्टर किए तो ये आ गया 5 गुने 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1, ये क्या हो गया 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, का नहीं है, इसीलिए क्या है अशांत है। फिर से लिख दे रहे हैं अशांत है बालक, ये अशांत है। क्योंकि जब हमने इसका फैक्टर किया तो हमने देखा कि ये इस रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। हमको पता है कि तुम तेज हो गए हो, क्योंकि तुमको हम ही ना पढ़ा रहे हैं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 1600। अब 1600 बाबू हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, क्या पता ये भी बदल जाए, लेकिन बदलेगा नहीं। देखो 2 से 800, 2 से 4, 2 से 2, 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब जब इसका हमने फैक्टर किया तो क्या पाया, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 5 के पावर 2 पाया, जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसीलिए क्या है बालक, क्या है बेटा, क्या है भाई, जरा बता दो, हमको भी नहीं आता है, इसलिए क्या है शांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता दो शांत है कि अशांत है? तो मुन्ना हम इसको लिख दिए अशांत। क्या लिख दिए अशांत। क्यों लिख दिए? तो कहना कि हम बिहार स्कॉलर से पढ़े हैं, सर तो बताए हैं बिना देखे बताना। जब इसका फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, कुछ ना कुछ बीच में और घुसेगा, तो ये क्या है अशांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। बाबू अभी जाना नहीं है, अभी तो पूरा सीख के जाना है, पूरा फाड़ के जाना है, पूरे क्वेश्चन को रगड़ के जाना है। आज लास्ट क्लास है वास्तविक संख्या का, और हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले अभी तक आप वास्तविक संख्या का लेक्चर नहीं देखे हैं या कोई छूट गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। सारे लेक्चर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, इस वाले लेक्चर को समझने की 100% गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, आगे है बेटा 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो ये शांत है कि अशांत है? ये तो अंधा भी बता देगा कि हम बिहार स्कॉलर से पढ़े हैं, सर ने बताया है कि जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है वो क्या होता है शांत होता है के फेंक के मार दो क्या है अशांत। हम यहाँ देखें कि 7 बीच में घुसा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है,
ठीक है, तो ये क्या है, अशांत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। तो अगर रहेगा उस रूप में तो शांत होगा, अदरवाइज अशांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो 6/15 है, 15 को जब काटेंगे 3 से, बताओ शांत है कि अशांत है? तो भैया अशांत है। क्या है? अशांत है, क्योंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। 3 घुस गया है ना, तो ये क्या है? अशांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के पास। देखो 35/50, 50, ठीक है, 35/50। बाबू 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 देखो इधर, जब काटेंगे 2 से 50, 5 से 5, 5 से 1, 2 के पावर 1, 5 के पावर 2। ओ माय गॉड, ये तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है ही ना, तो इसलिए क्या है? शांत है। इसलिए क्या है? शांत है। चलिए लास्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर के तरफ, 10 नंबर के तरफ। चलो बताना है शांत है कि अशांत है। आप आंसर करो, मेरे बनाने से पहले आंसर करके दिखाओ। अगर पढ़े हो ना, अच्छे से पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे से पहले बना के दिखाओ। जब हमने फैक्टर किया तो ये पाया कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या है? अशांत है। इसलिए क्या है? अशांत है। बोलिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, आपको नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर तरह से संतुष्ट करने का। बाबू प्रश्न संख्या 2, इधर देखो, कह रहे उपयुक्त प्रश्न में दी गई उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखो करना नहीं है, जो शांत है ना, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो इधर शांत हुआ है, जो इधर शांत आया है, उसको क्या कर देना है? इधर लिख देना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में दशमलव प्रसार जो उधर शांत हुआ है, इधर क्या करना है? बस उसी को लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पे क्या लिख देना? शांत वाला देख लेना, पहले नंबर में कितना आया है उसको यहाँ पे लिख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रश्न संख्या 3 देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। देखो, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। प्रत्येक स्थिति के लिए ये निर्धारित करना है परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वो यह परिमेय संख्या है और के रूप के है, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के बारे में बाबू इसमें बताना है कि आप कह क्या सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एकदम शांत हो जाओ, आराम से बोर्ड पे देखो। 43.123456789, ये एक समय के बाद दशमलव प्रसार के बाद जाके एकदम रुक गया है, समाप्त हो गया है, तो ये शांत है। परिमेय संख्या क्या है? शांत है। शांत है मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। हम यही कह सकते हैं कि ये गुणनखंड, इसके बारे में यही कह सकते हैं कि इसका भाज्य गुणनखंड इस रूप में है, इसलिए शांत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये क्या है? अशांत है। अशांत है, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। हम यही ना कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है। जरा लास्ट वाला भी ध्यान से देखो, किसी को बताना मत। तीसरा है
43.123456789 यानी रेकरिंग हटाएंगे तो फिर ये रिपीट, यानी ये बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो ये क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है, यानी 2 के पावर m इसका गुणनखंड 5 के n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। बताओ, अगर एक क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का आपके पेपरवा में कहीं से गलती से आ जाए, दशमलव प्रसार पहचानिए शांत है या शांत, तुम तो एकदम फाड़ के रख दोगे, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो बिहार स्कॉलर से। बिहार का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बस कुछ ही दिनों में बनने वाला है। आप सबका साथ चाहिए और काम करने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। चलिए, बस आपका एक्सरसाइज 1.4 बेटा पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब कल क्या करने वाले हैं हम लोग? तो जितना भी चैप्टर संख्या 1 हम पढ़ाए हैं वास्तविक संख्या में लेक्चर, एक बार पूरे अच्छे से रिवाइज कर लेना, जितना भी लेक्चर आपको दिया गया है। कल हम लोग करेंगे MCQ क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए कल हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो आपके पेपर में, जब मैथ का पेपर खोलोगे तो क्वेश्चन आपके पेपर में प्रिंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और उससे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने बिहार स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रहे, सुरक्षित रहे, ठंडी में अच्छी से रहे और अच्छे से पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।